वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का फुल फ्लेजेड बजट 23 जुलाई को पेश करेंगी। खबरें ये हैं कि बजट 2024 में मिडिल क्लास और लो इनकम ग्रुप को राहत देने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तबका वो है जो महंगाई से सबसे ज्यादा त्रस्त है और लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बनी राजनीतिक तस्वीर इस बात को और बल देती है। तो आपकी बजट विशलिस्ट की कौन सी मांग पूरी हो सकती है, या फिर हम ये कहें कि कौन सी उम्मीद पूरी होने की ज्यादा संभावनाएं दिख रही हैं? तो आइए समझते हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में सरकारी अधिकारियों के हवाले से छपी रिपोर्ट के मुताबिक न्यू टैक्स रिजीम को और अट्रैक्टिव बनाने की तैयारी चल रही है ताकि लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा दिया जा सके। मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स को राहत देने के लिए जिन पहलुओं पर चर्चा चल रही है उनमें स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ाना सबसे आगे है। अधिकारियों के अनुसार न्यू टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन की रकम को 25 से 50 हजार रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। वैसे अगर मौजूदा स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में न्यू टैक्स रिजीम के तहत सैलरीड क्लास को 50 हजार रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है और न्यू टैक्स रिजीम अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो रिबेट के तौर पर 7 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री रहती है और इस पर आप जोड़िए 50 हजार रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो यानी 7.5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रहती है। और अगर आने वाले बजट में हम स्टैंडर्ड डिडक्शन को 25 से 50 हजार रुपए तक बढ़ते हुए देखेंगे तो 8 लाख रुपए तक की आय पर इनकम टैक्स नहीं देना होगा। सरकार दूसरी राहत हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए के फ्रंट पर दे सकती है। ऐसे सैलरीड कर्मचारी जिन्हें कंपनी से एचआरए मिलता है वो किराया भरते हैं और फिर एचआरए डिडक्शन क्लेम करते हैं। और हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए क्लेम करने के लिए कुछ शर्तें होती हैं। पहली, एचआरए के रूप में मिली वास्तविक रकम। दूसरी, मेट्रो सिटी में बेसिक सैलरी प्लस डीए का 50% और नॉन मेट्रो सिटी में बेसिक सैलरी प्लस डीए का 40%। तीसरी, मकान के सालाना किराए में से सालाना बेसिक सैलरी प्लस डीए का 10% घटाने के बाद बची रकम। तो इन तीनों में जो रकम कम होगी उस पर डिडक्शन लिया जा सकता है। रिपोर्ट में एक अन्य अफसर का कहना है कि लोगों की शिकायत है कि बड़े शहरों में रहना महंगा हो गया है और इसे देखते हुए सरकार एचआरए क्लेम करने के मामले में मेट्रो शहरों की संख्या बढ़ा सकती है। मौजूदा समय में मेट्रो सिटीज की कैटेगरी में 4 शहर हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, और इस लिस्ट में बंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहर भी जोड़े जा सकते हैं। इससे बड़े शहरों में रहने वाले ज्यादा टैक्स छूट का फायदा ले पाएंगे। तीसरी राहत नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस से जुड़ी है, जिसका ऐलान हम होते हुए देख सकते हैं। सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को एनपीएस के तहत गारंटीड पेंशन का ऑप्शन दे सकती है। इसका बहुत लंबे समय से इंतजार भी चल रहा है। गारंटीड पेंशन लास्ट बेसिक सैलरी के 40% या उससे ज्यादा हो सकती है। मार्च 2023 में मोदी सरकार ने वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। कमेटी को सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस के तहत पेंशन बेनिफिट्स बढ़ाने के तरीके खोजने का काम दिया गया था, क्योंकि सरकार ओल्ड पेंशन सिस्टम को वापस नहीं लाना चाहती है। इसीलिए सरकार इस पर काफी मेहनत भी कर रही है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी बहुमत से दूर रह गई। सरकार चलाने के लिए उसे 5 साल तक एनडीए के सहयोगी दलों पर अब निर्भर रहना पड़ेगा। साल के आखिरी में महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे समय में बजट को मतदाताओं को लुभाने के लिए अहम साधन के तौर पर देखा जाता है और इन वजहों से इस बात को बल मिल रहा है कि मोदी 3.0 सरकार बजट में मिडिल क्लास को खुशखबरी दे सकती है।